जगदम्बा की इच्छा के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। उस आदिशक्ति की इच्छा के अनुसार से तीनों त्रिदेव अपने कार्य में ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसे आदिशक्ति की शक्ति की भक्ति जय माता दी महामंत्र से स्मरण करने से जगदम्बा प्रसन्न होती है, दयाल होती है, कृपाल होती है। इस मिट्टी लोक में आकर के हर मानव को कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। हर कोई कर्म के बंधन से बंधा है। आप जो कार्य करते हैं वही आपका कर्म है। आप गृहिणी हैं, नौकरी रोजी रोजगार खेती बाड़ी या जो भी आपको जो कार्य दे दिया जगदम्बा ने वो आपका कर्म है। और जो ही अपने कर्म को अच्छे ढंग से का पालन करता, अपने धर्म का पालन करता है, अपने कार्य को अपने कर्म को धर्म जान करके पालन करता है, उसको भी निराशा नहीं मिलती। उस कार्य में सफलता मिलता है, विकास होता है, आगे बढ़ता है। और जो कोई अपने कर्म को जान करके विचलित होता, भटकता है, ठीक से नहीं करता, वो सदा दुखी और परेशान जाता है। इससे कोई समाधान नहीं होता। इसलिए जगदम्बा ने जो आपको कर्म दे दिया, उस कर्म के बंधन में बांध दिया, उसको अच्छे से करें। ऊबे ने, विचलित न हो, घबराए न, कार्य है। जब घर से देखते होंगे बड़े बड़े गटर में, नाली में लोग कमर तक पानी में, कीचड़ में पानी निकालते हैं, वही उनका कार्य है। उनको घृणा नहीं होता। कोई हल चलाता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, वही उसका कार्य है। ये उसके कार्य से घृणा हो जाए, सारा कार्य अच्छा से नहीं कर पाएगा और जी को बातें नहीं हो पाएगा। इसलिए उस आसक्ति ने, जगदम्बा ने जिस कर्म के बंधन में आपको बांध दिया, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। यही महामाया का सबसे बड़ी कृपा होगी। जब देवी देवता भगवान भगवती को शिक्षा की पूर्ति का माध्यम बनाते हैं, किसी भी देवी देवता भूत पिशाच, किसी भी दैत्य दानव को अगर कुछ इच्छा बनता है, उस इच्छा की पूर्ति मानव से ही सफल हो सकता है। मानव एक ऐसी जाति है जिस मानव जाति से देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। मानव जीवन में आना यानी देवी देवता भी चाहते हैं। ये मानव जीवन इतना सुलभ जीवन होता है कि मैंने ये जान के नर्क बना देता है। जीवन जीने की कला जिसके अंदर आ गया, दुख सुख आपत्ति विपत्ति में जिसको रहना, खुश रहना आ गया, वही जीवन जीने की कला है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मृत्यु लोक में आकर के जन्म ले, और जिस प्रकार से मानव क्रियाकलाप करते हैं उस प्रकार से करें आनंदित हो। किंतु इसके पीछे का एक गुण रहस्य दूर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु मानव जीवन जीने में बड़ा कठोर श्रम करना पड़ता है, बहुत भुगतना पड़ता है, अपने पराए अनेकों का कष्ट सहना पड़ता, दुख सहना पड़ता, और तब कहीं पल भर का प्रसन्नता और खुशी मिलता है। इसलिए जाने जाने में अगर आपको मानव जीवन मिल गया, व्यर्थ न जाने दे, निरर्थक न जाने दे, इस जीवन को सार्थक बना दे, बारंबार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। ऐसा कर्म करें, सदकर्म करें, ताकि बार बार 84 के चक्कर के बंधन से मुक्त होकर के आपको चरण शरण मिल जाए। ये इतना सहज नहीं, ये कहना सुनना सहज है, किंतु बारंबार के बंधन से, 84 के बंधन से मुक्त हो पाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। किंतु यदि आप अपने कर्म और धर्म का पालन करते हैं, आपको जगदम्बा ने जो कर्म दिया, जो कार्य दिया, अपने धर्म को जान करके पालन करते हैं, सचमुच में आपको चरण शरण जरूर मिलेगा। दुख मिला, सुख मिला, लाभ हुआ, हानि हुआ, किसी भी स्थिति पर आप खुश हैं, प्राय अवसरवादी होता है। ज्यादातर भगत लालची होते हैं, अवसरवादी होते हैं। यदि कोई कार्य पूरा हो गया तो आज ही माता जी ने भगवान को ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, बड़ा खुश है। घर द्वार, खेती बाड़ी, बाप गोपाल, गाड़ी मोटर सब दे दिया, बड़ी कृपा है। और उस कार्य को पूरा नहीं किया, कोई कार्य नहीं दिया, या किसी कार्य को पूरा नहीं किया, वही मन में निराशा आ गया। यह भक्ति नहीं है। ऐसे लोग चरण शरण को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को जीवन का सुख नहीं मिलता। जो अवसरवादी होते हैं, अवसर पाते हैं उनको लगता है कि हमको ठीक ठाक है, और जब आपका अवसर बीत गया लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अवसरवादी नहीं बनिए। आप जगदम्बा की भक्ति आराधना विधि प्रार्थना कीजिए, जिस विधि से जिस हाल में जैसे रखे खुश रहिए, वही आपकी। किंतु परंतु लेकिन शायद न लगाइए,
माता जी को कोसी, भगवान को कोसी मत उनको। पूजा पाठ आपने जो किया, तीर्थ व्रत धाम जो कुछ भी किया, उसको कहा करके सुनाइए नहीं, वह भक्ति नहीं है। सब कुछ करने के बाद में कुछ बिगड़ गया, क्या भगवान जी की मर्जी। अगर कोई अंग कट जाता है दुख पीड़ा तो होता ही है, किंतु उस दुख पीड़ा में यदि आपको यह पता चले कि कोई कारण होगा, अगर ऐसा अंगुली कटा हो सकता, कुछ और कटने वाला, कुछ और कट गया, इतना करके रह गया, इतना बिगड़ करके रह गया, अगर इतना पता चल जाए तो सचमुच में कोई दिक्कत नहीं आता। हम देखते हैं अपने से बड़े को, कितना बड़ा घर द्वार है, खेती बाड़ी शान से जी रहा, ठीक ठाक है, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, किंतु हम दुखी है, परेशान है। आप दूर से देख रहे हैं, नजदीक से देखिए, अपने नीचे वालों को देखिए, अपने छोटे नीचे वालों को देखिए, किस प्रकार से खुश है, उस घर गृहस्थी घर परिवार में किस प्रकार से खुश है। आप भी इसी प्रकार से खुश रहने का कोशिश कीजिए। अगर कोई बड़ा बन गया है, उसी घर द्वार को नहीं देखिए, त्याग तपस्या को देखिए। अगर कोई बड़ा बन गया, आगे बढ़ गया, विकास हो गया, उसने कितना त्याग किया, कितना तपस्या किया, कितना सत्कर्म किया, कितने अच्छे कार्य किए, आज अच्छे पद पुष्प पर अच्छा कमा कर आगे बढ़ रहा है, उसको देखने की आवश्यकता है, उसका नकल करने की आवश्यकता है, मुझे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है